मेरठ में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और कई बार के विधायक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे किठौर से विधायक शाहिद मंजूर ने 15 अगस्त को एक विवादित बयान दिया। उन्होंने एक स्कूल में जो अपना बयान दिया, जो संबोधन किया, उसमें ये कहा कि इलाके का कोई भी व्यक्ति जिसको उसकी मां ने दूध पिलाया हो वो मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाए और मुझे हरा के दिखाए। इस बात को लेकर पूरे इलाके के जो प्रतिद्वंदी पार्टियों के नेता हैं उनमें काफी रोष है और उन्होंने अब शाहिद मंजूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे समाज का, पूरे इलाके का और इलाके की जनता का अपमान किया है। मेरे साथ देवेंद्र गुर्जर हैं जो बीजेपी के नेता हैं और 2027 विधानसभा में उसी इलाके से टिकट के दावेदार हैं। आज आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका मोटिव है? आप दिखाना क्या चाहते हैं? तीर तो उन्होंने छोड़ा, आपने वो तीर क्यों लपक लिया? मेरा ये कहना है कि 15 अगस्त के दिन जहां पूरा देश आज़ादी के जश्न का माहौल मना रहा हो, वहां पर जो बहुत छोटी बच्चियां, बच्चे, युवा बैठे हों, उनको ये इन्हें संदेश देना चाहिए था कि देश की आज़ादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया, कैसे कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन इन्होंने करा क्या? जो इनकी आदत है, जो इनकी फितरत है, ये करते क्या है उस विधानसभा क्षेत्र में, नज़दीक से आप पता करोगे आपको पता चल जाएगा। ये बहका माहौल बनाना चाहते हैं। जो इनको वोट नहीं देता, ये करते क्या है, वहां युवाओं को भ्रमित करते हैं और आपस में एक पक्ष इनके पास पहुंच गया आपसी छोटी सी कहासुनी के लिए, तो फर्जी मुकदमे 307 तक के, 302 तक के लिखवाए फर्जी। और उससे क्या हुआ, उनमें खाइयां गांवों में बढ़ी और दूरियां बढ़ी और फिर उनको ना तो रोजगार की याद रहेगी, ना उनको विकास की रहेगी, ना शिक्षा की रहेगी। देवेंद्र जी, ये तो अपना अपना पॉलिटिक्स करने का तरीका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो तीर उड़ता हुआ आपने पकड़ा है, तो क्या उनकी जो चुनौती है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं? मेरा ये कहना है, आप मेरी पहले पूरी बात सुनो, कि वो बहका माहौल वहां बनाना चाहते हैं और बच्चों को किस तरह की, बच्चों के सामने इन्होंने बोला और ये माँ की गाली देंगे क्षेत्र की जनता को, और ये दूसरी तरीके से भूमाफिया, मीट माफिया कहेंगे और कहेंगे जिसकी माँ ने दूध पिया है वो चुनाव मुझे हरा के दिखाए। हमारी माँ ने दूध पिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद रहा और आदेश हुआ तो 10 बजे घर पहुंच जाएंगे। और 2017 में भी इन्होंने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर लखनऊ में कहा था, इन्होंने कहा था कि गुर्जर समाज से जितने 3-4 लोग लड़े, उनके नाम लेकर मुझसे कहा था कि मैं उनसे भी जीता हूं। उस समय 2-2 गुर्जर लोग कैंडिडेट थे अलग अलग पार्टियों से। मैंने कहा मैं भी गुर्जर समाज में पैदा हुआ हूं, मेरे सामने आप कह रहे हो। और धन सिंह कोतवाल जिन्होंने मेरठ को आजाद करा, देश की आजादी में अहम योगदान दिया, मेरठ से हैं, हम उनके वंशज हैं। और आप 2017 का चुनाव नहीं जीत पाओगे। हमने मेहनत करी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां कैंडिडेट लड़ाया, हमने उनको चुनाव जिताया। पार्टी सतवीर त्यागी जीते थे सब। सतवीर त्यागी चुनाव जीते थे और हम लोगों ने वहां पहली बार त्यागी समाज का कोई व्यक्ति चुनाव जीता, और वो त्यागी समाज का कैंडिडेट नहीं था, वो बीजेपी का कैंडिडेट था, कमल का फूल था। कमल का फूल कोई भी होता उसे ही चुनाव लड़ाते। और मेरा ये कहना है, अब फिर उन्होंने चैलेंज दिया और उन्होंने बहका माहौल बनाना चाहते हैं और उनकी मानसिकता जो है बड़ी गंदी मानसिकता है। उन्होंने उसी कुंठित मानसिकता के तहत क्षेत्र में काम किया है और उसी तरीके से उन्होंने क्षेत्र के माहौल को खराब किया है। प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं उसी मन से, कह रहे हैं 56 इंच का, मजाक उड़ा रहे हैं और योगी जी को मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आप उनकी बराबरी, नखून के बराबर भी नहीं हो, और आप जिस तरह की भाषा का यूज कर रहे हो, और आप भूमाफिया किसे बता रहे हो? लखनऊ में फ्लैट किसके गिरे? कई तरह के भूमाफिया उन्होंने संबोधन में कहे। हाँ, आप ये तो आपकी माँ ने दूध पिया, उनके नाम लो, कौन है भूमाफिया? भाजपा की सरकार है, निश्चित तौर पर माफिया नहीं बचेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लखनऊ में फ्लैट किसके गिरे, 3 मौतें कैसे हुई, और 3 आवंटियों ने अभी मुकदमा कर रखा, आपके परिवार के लोग जेल गए। बेगम बाग में 2017 की सरकार बनने के बाद डिमोलेशन हुआ, जो अवैध संपत्ति खरीदी थी। और मेरे पास 10-12 संपत्तियों के और डेटा आए हैं, और मैं निश्चित तौर पर जो लोगों से डेटा आए हैं उनकी जांच कर और मुख्यमंत्री जी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के से आग्रह करूंगा कि जो जो चीजें इनकी सामने आई हैं उनकी जांच कराएंगे। आप ये चाहते हैं कि उनकी जो इलीगल संपत्तियां उस पर बुलडोजर चले? वो कहते हैं मैं ईमानदार हूं, वो कहते हैं पूरा क्षेत्र के सब लोग भूमाफिया हैं, जो काम खुद करते हैं वो दूसरों को बताते हैं। अगर दूसरा कोई है तो उसका नाम लेके बताएं। तीसरा, आप गद्दार बताते हो, आपकी ही पार्टी के जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, सारी मीडिया ने दिखाया, जहां योजना आप बना रहे हो गद्दारी की, वहां आपकी गाड़ी पे पथराव हुआ। आप ही की पार्टी के जो सांसद का चुनाव लड़े हो,
जो मेयर का चुनाव लड़े हों वो आप पर गद्दारी का आरोप लगाते हों, आप पर ही क्यों गद्दारी के आरोप लगते हैं? आप हमारी पार्टी के नेताओं को गुमराह कर कर उन्हें बहका कर ये कहते हो कि मेरे काम निकलते रहें और मैं आपकी मदद कर रहा हूं, इनके कहने से एक वोट नहीं होती, अब लोग सब समझ चुके हैं। तो ये माना जाए कि पिठौर में अभी चुनाव में तो देरी है, लेकिन मोर्चे खुल चुके हैं। जिस भाषा का, जिस तरह से जनता का अपमान किया है वो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। चलिए, तो साफ कहना है देवेंद्र गुर्जर जो बीजेपी के नेता हैं कि इस समय जो मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी के किठौर से शायद मंजूर, उन्होंने जनता का अपमान किया है। उन्होंने कई तरह के माफियाओं का नाम भी अपने संबोधन में लिया है। अब ये जो चुनौती है ये बीजेपी के कैंडिडेट के जो दावेदार हैं उन्होंने स्वीकार कर ली है और अब वो ये कह रहे हैं कि हम उनकी संपत्तियों की जांच कराएंगे और मुख्यमंत्री से इस मामले में शिकायत भी करेंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, 12 समाचार, मेरठ।